आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न चित्र पीसीआर विधि से संबंधित है। संख्या द्वारा प्रदर्शित पदों अथवा कारकों को नामांकित कीजिए। यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है जो पीसीआर का है और इसमें कुछ नामांकन छोड़ दिए हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया हुआ है, ये नामांकन छोड़े हुए हैं। हमें पीसीआर विधि को ज्ञात करके इन नामांकनों को भरना है या इन्हें नामांकित करना है और नामांकित करने के पश्चात हमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। विकल्प 1 है 1 टैग पॉलीमरेज, 2 प्रसारण, 3 लाइगेशन। विकल्प 2 है 1 प्राइमर, 2 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विकृतीकरण और 3 टैग पॉलीमरेज। 3 है 1 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विकृतीकरण, 2 टैग पॉलीमरेज और 3 प्राइमर। और चौथा है 1 टैग पॉलीमरेज, 2 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विकृतीकरण और तीसरा प्राइमर। तो चले जानते हैं पीसीआर विधि क्या है, ये क्यों इस्तेमाल में लाई जाती है और इसमें उपयोग होने वाले सभी कारक। तो पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एक चेन रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें डीएनए की अनेकों प्रतिलिपियां बनती हैं। तो इसमें डीएनए की प्रतिलिपियां बनती हैं। डीएनए की प्रतिलिपियों की जरूरत क्यों है? डीएनए की प्रतिलिपियों की जरूरत बायो तकनीकों में होती है या जैविक तकनीकों में होती है। जीनी अभियांत्रिकी में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस तरह की बहुत सारी तकनीकों में पीसीआर की जरूरत होती है या डीएनए की प्रतिलिपियों की जरूरत होती है। जानते हैं पीसीआर को। तो पीसीआर में क्या किया जाता है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक डीएनए लेते हैं। मान ले ये आपका है एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, जिसमें आप ये आपका 5 प्राइम एंड हो जाएगा और ये 3 प्राइम एंड हो जाएगा। तो इसके ऑपोजिट वाला 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो ये आपका एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। हम क्या करते हैं, इस डीएनए के टुकड़े को लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। तो 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब डीएनए के इस टुकड़े को गर्म करते हैं तो इसके दोनों रेशे या धागे अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से ये एक और ये दूसरा, ये इस पे ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम। तो डीएनए के दोनों धागे अलग अलग हो जाते हैं। इस विधि को हम कहते हैं डीएनए का विकृतीकरण। तो इस विधि का नाम क्या है? इस विधि का नाम है विकृतीकरण। तो ये है डीएनए का विकृतीकरण। अब जो अलग हुए धागे होते हैं, इनको क्या करते हैं कि अब हम जो है तापमान को कम करते हैं। तापमान कम करते हैं, कितना कम करते हैं? लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम तापमान को कम करते हैं और कम करने के पश्चात ये अलग हुए धागे जो डीएनए के हैं, मान ले ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम, ये जो धागे हैं डीएनए के, इनमें हम एक प्राइमर, आरएनए का एक प्राइमर जोड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका आरएनए का एक प्राइमर जुड़ेगा और यहाँ पर प्राइमर जुड़ेगा। जो नया, ये याद रखें, यहाँ पर हमेशा नया डीएनए का जो स्ट्रैंड बनता है वो 5 प्राइम से
3' के तरफ बनता है, 3' के दिशा में बनता है। इस तरह यहाँ भी 5', 3'। तो इस तरह से यहाँ पर जुड़ गया है कौन? यहाँ पर जुड़ गया है एक, ये है आरएनए प्राइमर। तो यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर जुड़ा। इस विधि को आप कहते हैं, आरएनए प्राइमर के जुड़ने की विधि को आप कहते हैं अनीलिंग। अनीलिंग। तो ये हो गई डीएनए अनीलिंग। अनीलिंग के बाद क्या होता है, ये जो आरएनए प्राइमर जुड़े हैं, इनके साथ नई न्यूक्लियोटाइड जुड़ती रहती हैं, और वो नई न्यूक्लियोटाइड किसकी होती हैं? वो नई न्यूक्लियोटाइड होती हैं आपके डीएनए की। तो यहाँ पे जो नई न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगी, ये सारी ही डीएनए की इस तरह न्यूक्लियोटाइड जुड़ती चली जाएंगी और नया डीएनए बनता चला जाएगा। इस विधि को कहते हैं एक्सटेंशन। इस विधि को कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये हैं 3 स्टेप्स पीसीआर के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। और एक्सटेंशन के लिए याद रखें, एक और कारक काम करता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, ठीक है, ये है, इसका नाम है टैक पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज क्या होता है? दरअसल ये एक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज होता है, जिसकी सहायता से ये डीएनए बनता है, नया डीएनए बनता है। और ये पॉलीमरेज निकाला जाता है, निष्कर्षित किया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मोफिलस एक्वाटिकस से। तो उसी के नाम पर इसका नाम है टैग पॉलीमरेज। अब चले, हमने सारा पूरा पीसीआर ज्ञात कर लिया है, अब ये नामांकन करते हैं हम। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेकेंड एक्सटेंशन के बाद जब गर्म किया गया और 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाया गया, तो ये जो नया डीएनए बना है इसका विकृतीकरण हो जाएगा। तो सेकेंड आपका होगा विकृतीकरण। सेकेंड क्या है? विकृतीकरण। तो विकृतीकरण हो गया डीएनए का सेकेंड, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर विकृतीकरण। तीसरा, विकृतीकरण के बाद इस डीएनए में ऐड किया गया था, लगाया गया था आरएनए प्राइमर। तो आपका तीसरा हो गया प्राइमर या आरएनए प्राइमर। प्राइमर हमेशा आरएनए ही होता है। अब इसके बाद अनीलिंग हो गई। अनीलिंग के बाद क्या होगा कि ये डीएनए जो है ये एक्सटेंड होगा और ज्यादा यहाँ पर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ेंगी। किसकी मदद से? टैग पॉलीमरेज की मदद से। तो आपका जो पहला है नामांकन वो हो जाएगा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज हो गया आपका पहला नामांकन। इस तरह आपके पास आपके तीनों नामांकन आ गए। अब जाते हैं विकल्पों की तरफ और सही विकल्प चुनते हैं। पहला टैग पॉलीमरेज ठीक है, दूसरा प्रसारण नहीं, तीसरा लाइगेशन नहीं, तो पहला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प की तरफ जाते हैं, पहला प्राइमर नहीं, पहला प्राइमर है ही नहीं। दूसरा 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विकृतीकरण सही है, लेकिन पहला ही गलत है, तो ये भी विकल्प गलत है। जाते हैं विकल्प 3 की तरफ, पहला 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर विकृतीकरण नहीं, ये गलत है, तो आगे के दोनों गलत ही होंगे। चौथे विकल्प की तरफ जाते हैं, पहला टैग पॉलीमरेज सही, दूसरा 94 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विकृतीकरण सही, और तीसरा प्राइमर सही। मतलब आपका चौथा विकल्प सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।